तो दोस्तों आप बोलोगे कि भाई साहब इतने दिन बाद आप कहाँ से आ गए, तो मैं बोलूँगा कि यार अटक गए थे एक जगह पर, अब आ गए हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा ही देना। तो रॉयल रंबल आ रहा है और हम भी लेके आ रहे हैं न्यूज़, रिकैप्स और स्टोरीज। देखते रहिए द टोम स्टोन स्टनर। तो स्मैकडाउन शुरू किया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के साथ, और भाई रोमन आते हैं तो शो अपने आप बड़ा लगने लगता है। एक्नॉलेज कराने के बाद रोमन ने कहा ट्राइबल चीफ का एक ट्राइबल उत्तराधिकारी होगा। बोल रहे थे तब जिमी ऊसो ने ऐसा दिखाया कि ट्राइबल उत्तराधिकारी तो वही हैं। इतनी शानदार एक्टिंग की उन्होंने, अपनी शर्ट वर्ट फेंक दी और एकदम तैयार हो गया कि अब रोमन रेंस उन्हीं का नाम अनाउंस करेंगे। रोमन ने भी बहुत माहौल बनाकर बोला उत्तराधिकारी सोलो हैं। तभी वहां पे रैंडी ऑर्टन आ गए और टेंशन बढ़ने लगी, और रैंडी ने कहा कि रोमन की चैंपियनशिप के लिए वो अभी आ रहे हैं। रोमन ने कहा भाई ऐसा नहीं होता, आप 18 महीने से कुछ नहीं किया है आपने, और आप डिजर्व भी नहीं करते इस चैंपियनशिप के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि रोमन यार सही कह रहे हैं, विलेन हो आप लेकिन आपकी बात में पॉइंट है। और उसके बाद रोमन ने एक बहुत ही अच्छा प्रोमो दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2007 नहीं है रैंडी, और रोमन अब रैंडी से बहुत ही ज़्यादा लेवल में ऊपर है। और रोमन ने ये भी कहा कि रैंडी तुम अपने बड़े से सर के अंदर जो वॉइसेस सुनाई देती है उसमें ये ध्यान से सुनो, वो ये तुमसे कह रही है कि ट्राइबल चीफ को देख के भाग जाओ। भाई रोमन का प्रोमो वर्क बहुत ही शानदार हो चुका है, जिस पर रैंडी ने कहा कि रोमन तुम तो लेजेंड बन चुके हो, लेकिन कभी ये मत भूलना कि रैंडी ऑर्टन ही लेजेंड किलर है। ये कहते ही उन्होंने रोमन को आरकेओ मारने की कोशिश की, लेकिन रोमन वहां से बच गए। रियली बहुत ही शानदार सेगमेंट, पूरा पैसा वसूल। और फिर यूएस टूर्नामेंट के दो मैच थे। पहले मैच में कार्मेलो हायस वर्सेस ग्रेसन वॉलर था, और सेकंड मैच में केओ वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी था। और कार्मेलो के ऊपर एक प्रोमो दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और मेरे को लगा कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या का प्रोमो दिखा रहे हैं। फर्स्ट मैच शुरू हुआ और बहुत सही मैच हुआ, और कार्मेलो बहुत सही एथलीट है और उसको स्ट्रांग ही बुक करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई, और जैसा मेरे को लग रहा था कार्मेलो ने ये मैच जीत लिया और यूएस टूर्नामेंट में आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन बहुत अच्छा मैच था, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी बीच रैंडी का सामना हुआ बैक स्टेज में मेगा स्टार एले नाइट से, और रैंडी ने कहा कि मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे, और अगर हम लोग के बीच सब चीज़ ठीक है तो प्लीज़ मुझसे अवे रहिए, नहीं तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और फिर हुआ सेकंड मैच यूएस टूर्नामेंट का बिटवीन केविन ओवेंस एंड ऑस्टिन थ्योरी, और भाई साहब ये था मैच ऑफ द नाइट। कियो ने प्रोटेक्टिव कास्ट के एक पन से ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया और कार्मेलो के साथ मैच फिक्स कर लिया यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए। बैक स्टेज में रोमन ने जिमी को बोला अगर रैंडी को तुम पीट दो तो तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल किया जा सकता है, जिस पे जिमी ने बोला यीट, जो कि जे ऊसो का कैच फ्रेज है। जिमी को लग रहा है मैं ऑस्कर दे दूं यार एक्टिंग के लिए, क्या शानदार एक्टिंग हो रही है। और फिर डैमेज कंट्रोल का एक क्लिप दिखाया गया जिसमें बेली ने बताया कि काबुकी वॉरियर्स को रिवाइव कर दिया गया है, जो कि हैं आस्का और कैरी सेन। और डैमेज कंट्रोल के पास सारी बेल्ट्स होंगी इंक्लूडिंग रिया रिप्ली की बेल्ट भी। इंटरेस्टिंग। मामी वर्सेस बेली, रियली। और काबुकी वॉरियर्स का मैच हुआ मिचिन और जेलिना वेगा से, और कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि काबुकी वॉरियर्स का इंट्रोडक्शन था, तो वो ये मैच तो उनको आराम से जीतना ही था। बैकस्टेज में जिमी यूसो थोड़ा सीरियस दिखे और सोलो से पूछे कि तुम मेरी हेल्प करोगे क्या, जिसपे सोलो ने कहा यस आई एम योर ब्रदर। तो भाई अगर तुम उसके ब्रदर हो तो उसको मुक्का बनाकर टशन क्यों दिखा रहे हो तुम। और फिर सैंटोस एस्कोबार का एक बहुत ही पावरफुल प्रोमो आया, बॉबी लैशली को थोड़ा बुरा भला कह दिया उस प्रोमो में। और भाई मेरे को इतना कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि बॉबी भैया फेस हैं कि हील, क्योंकि ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप्स में लास्ट वीक तो वो फुल ऑन फेस थे। चलो आगे देखते हैं कौन जीतेगा इस मैच में बिटवीन सैंटोस एस्कोबार एंड बॉबी लैशली, और शायद हमको तब पता चल जाएगा कि बॉबी लैशली हील हैं कि फेस। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो था रैंडी ऑर्टन और जिमी यूसे के बीच का मैच। और मैं इंटरेस्टेड था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है मेन इवेंट के लिए। और भैया मैच में रैंडी ऑर्टन हो और अच्छा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? जब वाइपर रेडी टू स्ट्राइक थे तभी वहां पे सोलो आ गए बेमानी करने, लेकिन तभी सोलो थ्रेट को काउंटर कर दिया मेगा स्टार रजनीकांत, एले नाइट ने। और ये मौका काफ़ी था रैंडी ऑर्टन के लिए आरकेओ हिट करने का, और जिमी ऊसो हो गए पिन 1 2 3। एले नाइट और रैंडी ऑर्टन के बीच थोड़ा नॉड ऑफ अप्रूवल चल ही रहा था, तभी रोमन ने अटैक कर दिया एले नाइट पर। और फिर शुरू हुआ रोमन और रैंडी के बीच एक स्टेयर डाउन, और रोमन सरप्राइजिंगली रिंग में अंदर आ गए और रैंडी और रोमन के बीच पंचेस एक्सचेंज होने लग गए।
और फिर एले नाइट भी रिंग में आ गए और जंग छिड़ गई ब्लड लाइन और हीरोज़ के बीच। तभी टिपिकल फैशन में ब्लड लाइन भारी पड़ने लगा अपने हीरोज़ पे, और बहुत ही बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब वापसी करी एजे स्टाइल्स ने। लेकिन भाइयों, सरप्राइजेस यहाँ पे नहीं रुके हुए थे। सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जब तीनों बेबी फेसेस ने ब्लड लाइन को रिंग से बाहर भगा दिया, तब एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया एले नाइट पे, और मुझे ऐसा लगा कि वो हील टर्न हो गए हैं। एजे के इस मूव से रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस खुद ही बहुत हैरान थे, और एजे वहाँ से चुपचाप चले गए। तो क्या एजे हील बन गए हैं? क्या एले और एजे का प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है? भाई, रेसलमेनिया सीजन शुरू होने वाला है और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर कर दो, और बने रहो इस चैनल के साथ, द टोम स्टोन स्टनर के साथ। थैंक यू।